बहुत मेहनत की लेकिन एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपेयर किया था लेकिन जॉब नहीं मिली। बहुत मेहनत करके लड़की को प्रपोज़ किया लेकिन उसने मना कर दिया। क्या आपको भी डिफ़िकल्टी होती है किसी की ना एक्सेप्ट करने में? क्या आपको भी बहुत बुरा लगता है जब कोई आपको या आपकी सुझाई हुई किसी भी चीज़ को, आपके विचारों को या आपके ओपिनियंस को रिजेक्ट करता है? हाय, मेरा नाम तन्वी है और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में या कुछ ऐसे कारणों के बारे में जो कि हमें महसूस कराते हैं नकारात्मक भावनाएं जब भी हमें रिजेक्शन या किसी की ना का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई हमें नामंजूर करता है, हमें छोड़ देता है, हमें मना करता है या तो हमें रिजेक्ट करता है, उसमें हमारे कॉमन रिस्पॉन्सेस है गुस्सा, दुखी होना या फिर डिसअपॉइंटमेंट होना। क्यों क्यों हम इस तरीके के इमोशन और फीलिंग्स को फील करते हैं? पहला कारण है हमारे अहम को ठेस पहुंचना। दूसरा कारण है हमारी मर्यादित क्षमता उन चीज़ों को स्वीकार करने की जो कि हमारे फेवर में या हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। ऐसी सिचुएशंस या ऐसी परिस्थितियाँ जो हमने चाहा था उससे बिल्कुल विपरीत या उल्टी है। हर एक इंसान अलग है, उसकी पसंद नापसंद भी उसके हिसाब से ही अलग हो सकती है। इसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं जो कि हमें बहुत ही कम समझाया जाता है बचपन से। हमारे समाज में किसी के भी मुंह से ना सुनना इस बात को बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक बताया गया है और इसीलिए हम अपने आसपास में रहने वाले लोगों को देखकर ये बात सीखते हैं कि अस्वीकार एक बहुत ही बुरी चीज़ है और अगर ये हमारे साथ होती है तो हमें अपने बचाव में गुस्सा करना चाहिए, दुखी होना चाहिए या डिसअपॉइंट होना चाहिए। अब देखते हैं कि इन कारणों से हम कैसे लड़ सकते हैं और कैसे बाहर आ सकते हैं इस फीलिंग ऑफ रिजेक्शन से। हम सबको ये समझने और स्वीकारने की ज़रूरत है कि हम अपने खुद के अलावा और किसी भी व्यक्ति या किसी भी पर्यावरण को अपने हिसाब से, अपने रंग से बदल नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले अपने आप को सामने वाले की जगह रखकर सोचिए। शायद ऐसा करने से आप उसकी परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। खुद के बारे में सोचिए और समझिए। आपके जो भी भावनाएं हैं, जो विचार है, गुस्सा है और जो भी दुख है, उस चीज़ को समझिए और उसे अपने आप से सहजता से एक्सेप्ट करिए। अपने आप को प्रेरणा दे जो भी घटना हुई है उसको स्वीकार करने की और उस हकीकत के साथ, उस वास्तविकता के साथ सहजता से आगे बढ़ने की। ये सब चीज़ें बोलने में जितनी आसान लगती है, करने में ये इतनी ही मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी बनेगी। ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आसानी से ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे।